नमस्कार साथियों, मैं एस.सी. शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। एक नई विद्या है, यानी पूर्व जन्म प्रतिगमन। कई बार हम घर में या अपने जीवन में होने वाली समस्याओं या घटनाओं का या उलझे हुए रिश्तों का या समझ में न आने वाली कुछ घटनाएं होती हैं या लाइलाज बीमारी होती हैं, और मन में बसे डर को भी बहुत सारे विशेषज्ञों को दिखाने के बाद भी कई बार उलझने सुलझती नहीं हैं। उसके लिए कभी हम सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। क्या इन समस्याओं की जड़ पूर्व जन्म में तो नहीं है? PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन चिकित्सा एक नई विधा है। PLR सुनाई देने में बहुत रहस्यमयी लगता है या बहुत कठिन सा लगता है, पर प्रैक्टिस करने पर यह बहुत आसान है और इसे कोई भी आम आदमी कर सकता है। जिसे पहले साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइको एनालिस्ट ये सब करते थे, यानी ये जो स्पेशलिस्ट लोग किया करते थे, अब उसे कोई भी आम आदमी कर सकता है। यूनिवर्स ने या प्रकृति ने महत्वपूर्ण चीज़ें हमें आसानी से दी हैं, और जिसमें जल है, भोजन है, सूर्य की रोशनी है, हवा है। PLR जो है वो भी इसी में से है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। यानी PLR भी एक प्राचीन विधा है जिसमें पिछले जन्म का लेखा जोखा जो है इसके बारे में हम जान सकते हैं। वर्तमान में भी विज्ञान की कसौटी में हो सकता है कि ये खरा न उतरता हो, पर ऐसी बहुत सारे ज्ञान हैं, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी ज्ञान के गर्भ में हैं। बहुत सारी विधाओं की खोज बाकी है। महाभारत काल में भी कहते हैं कि भीष्म पितामह ने को अपने पिछले 100 जन्मों का याद था। सनातन धर्म में भी विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है ब्रह्मांड पूर्व जन्म प्रतिगमन में आपकी सहायता करते हैं। हम इस रिग्रेशन थेरेपी में जाकर धार्मिक रिकॉर्ड्स है या कॉस्मोस की लाइब्रेरी में जाकर अपने पूर्व जन्म का लेखा जोखा यानी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, और कोई भी जीवन में, पिछले जीवन में भी जो कोई बड़ी घटना घटी है उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यह एक माइंड रिलैक्सिंग टेक्निक भी है, यानी उससे मन शांत होता है, कई असुलझे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। PLR में हम प्रकृति के रहस्य को जान सकते हैं, इसका सामर्थ्य है, और दिमाग में भी होने वाली उथल पुथल को हम शांत कर सकते हैं। ईश्वर ने केवल कुछ लोगों को लकी बनाया है जिन्हें इस विधा का शिक्षा गाइड यानी स्पिरिट गाइड या नेविगेटर बनाकर भेजा है, जो इस काम में सहायता देते हैं। इस काम में जो भी क्लाइंट आएगा या जो भी पेशेंट आएगा उसका 100% समर्पण जरूरी है, और उसमें 100% उसका कंसेंट भी जरूरी है, सहमति जरूरी है। इसके बिना इसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इन रहस्यों को जानने के लिए PLR भी एक माध्यम है, जो भी नया कुछ सीखना चाहते हैं जीवन में, उसके लिए यहाँ ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। PLR थेरेपिस्ट इस अंतर मन की यात्रा में आपको रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं और आपकी सहायता करते हैं। हमें खुशी है कि यूनिवर्स ने हमें माध्यम बनाया है लोगों को कि क्रोनिक समस्याओं का, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस का और फोबिया, डर को दूर करने के लिए। इस अद्भुत विद्या का कोई सानी नहीं है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि PLR से हम लोगों के कष्टों को दूर करने में मदद दे सकते हैं। इस यात्रा में सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ यात्रा में चलता है, जबकि चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और बॉडी
यानी शरीर और चेतन मन यहीं रहता है, अवचेतन मन इस यात्रा में चलता है। आइए जाने एक केस स्टडी के बारे में। एक 38 वर्षीय राजू गुप्ता नाम परिवर्तित, ये हमने शाम को इसको 2 बार PLR कर चुके हैं हम इसका। पहले सेशन में समस्याएं थी कि फैमिली में बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा। दूसरा, पाइल्स की भी क्रोनिक प्रॉब्लम थी। पहले सेशन में हमने अवचेतन मन को लेकर पहाड़ों पे गए और जगह जगह घूमते हुए पहुंचे हम जागेश्वर धाम मंदिर में। वहाँ शिवलिंग के दर्शन किए। रास्ते में एक अंधा भिखारी मिला जो बोला अभी और घूमो, शायद ये एक इशारा था। ब्रह्मांड में अभी भी अपने सीक्रेट्स को पूरी तरह रिवील नहीं किया है, अतः वापस लौटना पड़ा। पाइल्स में से बहुत ज़्यादा पस निकल चुका था। फिर हमने दूसरा सेशन किया PLR का करीब 4 महीने बाद, और इस सेशन में कुछ इश्यूज बढ़ गए थे। यानी फैमिली इंटरपर्सनल प्रॉब्लम तो थी ही, उसमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था पत्नी पर, रोज करीब झगड़ा होता था, क्रोनिक पाइल्स की समस्याएं भी थी। ट्रांस में जाने के बाद कई दरवाजे खुले दिखे, और एक दरवाज़ा खोलने पर उसमें सुरंग सी मिली। जब उसमें आगे बढ़ते हुए देखा, आगे जाके देखा तो आगे एक बंद था रास्ता, और उसमें आगे एक खाई थी। उस खाई में छलांग मारने पर हवा में तैरे, और तैरने के बाद सड़क में आई। फिर वहाँ जाकर वही एक साधु मिला, उसके साथ में एक बकरी भी थी, और साधु ने एक फिर से कहा सब ठीक हो जाएगा, और इतना बोलने के बाद वो आगे अंतर्ध्यान हो गया। मैंने स्पिरिचुअल गाइड ने जब सारा घूमते लगे, जगह जगह घूमने के बाद कहीं दिशा नज़र नहीं आ रही थी, तो इसको वापस बुलाया और उसके बाद उसको पुनः नया दरवाज़ा खोलने को कहा। नया दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही उसने खोला तो अंदर एक डायरी पड़ी हुई मिली, और उस डायरी में राजू गुप्ता के नाम लिखा था। और कॉपी में कुछ पन्ने पलटने के बाद देखा 1899 में फ्लैशबैक में एक फिल्म सी शुरू हुई, और क्लाइंट ने अपने आप को सैनिक की वर्दी में देखा। वहाँ और भी सैनिक खड़े थे, साथ में उनका कमांडर भी था, पर कमांडर का फेस क्लियर नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद कमांडर ने हुक्म दिया फायर, यानी बंदूक चलाओ। सामने भीड़ थी जिसमें गरीब और भूखे लोग खड़े थे, जिन्हें सब सैनिकों ने गोली चलाना शुरू कर दिया और मारना शुरू कर दिया। पर राजू ने गोली नहीं चलाई, और उल्टा उससे अपने कमांडर से कहा कि वो गोली नहीं चला, क्यों निहत्तों पर गोली चला रहे हो। पर कमांडर ने कहा ये ऊपर से हुक्म मिला है, इसे करना ही होगा, और सब लोग बाकी गोली चलाते रहे। इसने जोर से चिल्लाकर भी कहा कि बंद करो गोलीबारी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। केवल तभी सुन पाए जब सारे लोग मर चुके थे। गोली चलती रही, लोग मरते रहे। कुछ देर बाद कमांडर अपने सैनिकों के साथ इसके घर आया, क्लाइंट के घर आया, राजू गुप्ता के घर आया, और उसके आके फायर कर दिया उस पे, उसे मार दिया, उसकी माताजी को मार दिया, और उसकी बहन को गोली मार दी। तीनों मर गए। राजू का अवचेतन मन जो बाहर निकल के आया तो सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि गांव वाले शवों के आसपास खड़े होकर देख रहे हैं। तभी उसे कमांडर का चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगा। जैसे उसने देखा, उसे लगा कि ये कमांडर जो है उसका इस जन्म की पत्नी का चेहरा मिल रहा है, और पर वह पुरुष वेश में है। ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म की मौत का दर्द
इस जन्म में भी कष्ट देता प्रतीत हो रहा है और रिवेंज बनकर पत्नी पर गुस्सा उतारा जा रहा है। मैंने स्पिरिचुअल गाइड ने कोशिश की कि पूर्व जन्म की जितनी नेगेटिविटी है या जितनी गलतियां हुई हैं उन सब के लिए माफ़ी मांगी जाए और सारी अनुचित कर्मों की या नेगेटिविटी की को इकट्ठा करके ब्लैक बॉक्स में डाला गया, जो हृदय के 6 इंच ऊपर रखा गया था। उससे पूरा भर दिया गया। सारी नेगेटिविटी, सारे विद्वेष, जितने भी पाप थे उन कर्मों को उस बैग में भर के रख दिया गया और उस ब्लैक बॉक्स को समुद्र की तलहटी में फेंक दिया गया, जिससे वो वापस न लौट सके। यानी जितने भी संचित कर्म हैं उसमें से कुछ बुरे कर्मों को निकाल कर कम कर दिया गया। पीएलआर के 1 हफ्ते के बाद पुनः राजू से बात हुई तो उसने कहा कि उसका गुस्सा अब कम होने लगा है। जीवन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो में हम आपके लिए नई घटना लेकर आएंगे, नई समस्या, नया समाधान। तब तक के लिए नमस्कार।